नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रितेश टोपो और आज के इस लाइफ चेंजिंग ऑडियो सीरीज में आपका वेलकम करता हूँ। आप लकी हो, इसलिए ये लाइफ चेंजिंग ऑडियो आप तक पहुँचा और आप सुन पा रहे हो। तो इसके लिए ईश्वर को और यूट्यूब को एक थैंक्स तो बनता है। दोस्तों, आज मैं आपका ध्यान हमारे एक छोटे से बिहेवियर पे ले जाना चाहता हूँ, जो अनजाने में इतनी बड़ी आदत बन चुका है, जो कि छूटने का नाम ही नहीं ले रही। एनी आइडिया कि वो क्या है? वो है हमारी अनजाने में डाली हुई एक छोटी सी आदत, जो है कंप्लेन करने की आदत, यानी कि कमी निकालने की आदत, निंदा करने की आदत। बारिश हो तो हम कंप्लेन करते हैं कि पानी बहुत आ गया। बारिश ना हो तो हम कंप्लेन करते हैं। सूरज निकले तो हम कंप्लेन करते हैं। अगर सूरज ना निकले तो हम कंप्लेन करते हैं। कोई हमसे बात करे और ज़्यादा बात करे तो हम कंप्लेन करते हैं, और कोई बिल्कुल बात ना करे तो भी हम कंप्लेन करते हैं। कोई तारीफ करे तो कंप्लेन करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा तारीफ करे तो हम कंप्लेन करते हैं। बिजली चली गई तो कंप्लेन करते हैं। खाने में नमक कम है तो कंप्लेन करते हैं। अगर थोड़ा बहुत किसी काम के कारण सामान इधर उधर हो गया या बाजू में कचरा दिख गया तो कंप्लेन करते हैं। चाहे टाइम पर नहीं बनी तो कंप्लेन करते हैं। चाहे हमारी मर्जी के बगैर बनी तो कंप्लेन करते हैं। दोस्तों, हर बार हम लोग कंप्लेन 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 कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब जब आपका फोकस कंप्लेन करने पे होता है, तब तब आपका फोकस कमी पे है या अबंडेंस पे? अब आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढने पे है। और जब जब आपका माइंड कमियां ढूंढने पे फोकस कर रहा है, क्या यह बहुत बड़ा सोच सकता है? नहीं ना? क्या यह खुश हो सकता है? जब आप कंप्लेन कर रहे हो, उस समय क्या आप खुश हो? नहीं। तो जब आप खुश नहीं हो, तो क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा आकर्षित कर रहे हो? नहीं। दोस्तों, अभी तक मैं एक चीज सीखा हूँ, सुबह अच्छी सोच के साथ शुरुआत करो। हर सुबह हमारा अच्छा होना चाहिए ताकि पूरा दिन अच्छा कटे। अगर नया साल हो तो हमें अच्छी सोच के साथ शुरुआत करनी चाहिए। अगर कोई त्योहार आता है तो त्योहार में भी अच्छा सोच के साथ शुरुआत करना चाहिए। दोस्तों, मैंने ये कभी नहीं सीखा कि कंप्लेन के साथ हमें शुरुआत करना चाहिए। ऐसा क्यों? मेरी बात याद रखना दोस्तों, जो कंप्लेन करता है ना, वो कभी कुछ बना नहीं सकता, कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकता। और क्रिएट करने वाला, जिसको यकीन है कि मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, जिसको यकीन है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, जिसको यकीन है कि मैं कुछ बदल सकता हूँ, वो कभी कंप्लेन नहीं करता। हमें अपने आप को पकड़ना है जब हम कंप्लेन कर रहे हैं, और पकड़ने के बाद थोड़ी चिंतन मनन करना है कि क्या बिना कंप्लेन के काम चल सकता था? क्या इस चीज को हंसकर ले सकता था? दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जो कि है रूल नंबर 6। क्या आपको पता है रूल नंबर 6 के बारे में? अगर है तो कमेंट कीजिए। एक दिन दो लोगों की बिजनेस मीटिंग चल रही होती है। एक का नाम होता है बिल गेट्स और दूसरा का नाम होता है मुकेश अंबानी। तो दोनों की बिजनेस मीटिंग चल रही होती है एक 5 स्टार ऑफिस में और कांच के केबिन में। थोड़ी देर मीटिंग चलने के बाद बिल गेट्स देखता है अपने एक एम्प्लॉय को, जिसका नाम होता है सचिन। वह सचिन को देखता है कि सचिन एकदम उदास है, हताश है, उसके चेहरे पर एकदम मायूसी है। तो बिल गेट्स बेल बजाता है और सचिन को बुलाता है अपने केबिन में और कहता है, हे सचिन, क्या तुम रूल नंबर 6 भूल गए? तो रूल नंबर 6 सुनते ही दोस्तों सचिन एकदम से खुश हो जाता है और बिल गेट्स को थैंक यू बोलने लगता है, और सचिन एनर्जेटिक हो जाता है, एनर्जी से भर जाता है और खुशी खुशी अपने केबिन से बाहर जाता है। ये सब देखकर मुकेश अंबानी मन में विचार आया, वाओ, समथिंग ग्रेट। लेकिन मुकेश अंबानी चुप रहा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग चल रही थी। फिर थोड़ी देर मीटिंग चलने के बाद बिल गेट्स फिर से अपने एक एम्प्लॉय को देखता है, जिसका नाम होता है सोनू, जो कि काफी गुस्से में था
और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से टेबल पे फाइलों को पटक रहा था और चाय वाले को भी मना कर दिया चाय लेने से। ये देखकर सोनू को भी बिल गेट्स कहता है, हे सोनू, क्या तुम रूल नंबर 6 भूल गए? तो रूल नंबर 6 सुनते ही सोनू एकदम से खुश हो जाता है और कहने लगता है, सो सॉरी सर, मैं भूल गया था रूल नंबर 6 के बारे में। थैंक यू कि आपने मुझे रूल नंबर 6 याद कराया। ये कहते हुए खुशी खुशी वो भी केबिन से बाहर चला जाता है और अपने दोस्तों को भी बताने लगता है और चाय वालों को भी याद दिलाता है रूल नंबर 6 के बारे में और उसे भी सॉरी बोलता है। इन सारी एक्टिविटी को मुकेश अंबानी नोटिस कर रहा था और मुकेश अंबानी कहता है, बिल, मुझे पता है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में है, फिर भी मुझे जानना है कि ये रूल नंबर 6 क्या है, क्योंकि मैंने आपकी ऑफिस में रूल नंबर 6 के जादू होते हुए देखे हैं। मुझे अभी के अभी बताओ कि रूल नंबर 6 ये है क्या? दोस्तों, बिल गेट्स मुस्कुराता है और कहता है, मुकेश, रूल नंबर 6 का मतलब है डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। जिंदगी को ज्यादा सीरियस मत लो। तो फिर मुकेश अंबानी कहते हैं, क्या इतनी सी बात? क्या ये सच में रूल नंबर 6 यही है? आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तो फिर बिल गेट्स कहते हैं, नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही है रूल नंबर 6, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। तो फिर से मुकेश अंबानी कहते हैं, अच्छा, तो जब रूल नंबर 6 इतने अच्छे हैं तो इसके आगे के रूल कितने अच्छे हैं, मुझे अभी के अभी बताओ। रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में मुझे जानना है। तो फिर बिल गेट्स कहते हैं, रूल नंबर 6 के अलावा और कोई दूसरा रूल नहीं है। तो फिर मुकेश अंबानी कहते हैं, क्या मैं आपको बेवकूफ लगता हूं? मैं इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मुझे पता है जब रूल नंबर 6 हो सकते हैं तो रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 भी होंगे। अगर आपको नहीं बताना तो कह दो कि नहीं बताना। तो फिर से बिल गेट्स कहते हैं, मुकेश मेरे दोस्त, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। क्या फर्क पड़ता है कि रूल नंबर 6 के अलावा कोई और दूसरा रूल है भी या नहीं, बस रूल नंबर 6 है और ये काम करता है, इतना जानो ना। तो फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह हम लोग भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हम लोग सीरियस हो जाते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं। दोस्तों, जब हम लोग ज़िंदगी में आए हैं तो यहाँ हमें चोट भी लगेगी, दर्द भी मिलेगी, दुख भी होगी, तकलीफ भी मिलेगी, डांट फटकार भी मिलेंगे, प्यार भी मिलेगी। जब जिंदगी में इतना कुछ सहना ही है तो जिंदगी को क्यों इतना सीरियस लेकर जिए? क्यों ना हर मोमेंट को एंजॉय किया जाए, हर पल को एंजॉय के साथ जिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देता हूँ और आपका असाइनमेंट ये है कि आज आपको पूरा दिन बिना कंप्लेन के गुजारना है। मुझे पता है कि ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है कंप्लेन करना, फिर भी आप कोशिशें करके देखें। अगर आप एक दिन बिना कंप्लेन के गुजार सकते हैं तो आप दूसरा दिन भी गुजार सकते हैं, फिर आप तीसरा दिन भी गुजार सकते हैं। फिर आप देखोगे कि आपके लाइफ में चमत्कारी बदलाव हो रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ इस ऑडियो में, वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे से मैं जब भी ऐसे लाइफ चेंजिंग ऑडियो वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके और आप उनका फ़ायदा ले सके और अपने लाइफ को बदल सके।